नमस्कार दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको डिस्कस करने चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, जिसको कहते हैं फाइंडिंग मिन मैक्स ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन का मिन मैक्स निकालने का आज हम लोग तरीका सीखेंगे दोस्तों। तो पहले हम रूल सीखेंगे दोस्तों, मिन मैक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फिर उसके बाद हम इस पे बेहतरीन क्वेश्चंस करके इस कंसेप्ट पे इस पे अपनी ग्रिप बनाएंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लोग रूल समझते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको किसी भी एक्सप्रेशन का मिन मैक्स निकालना हो तो इसका रूल क्या है दोस्तों? तो इसका रूल बेसिकली होता ये है दोस्तों कि जो भी पहले तो आप समझ लीजिए क्या करने चल रहे हैं हम लोग, फाइंडिंग मिन मैक्स। हम लोग करने चल रहे हैं फाइंडिंग मिन मैक्स ऑफ अ एक्सप्रेशन एफ एक्स। किसी एक्सप्रेशन एफ एक्स का दोस्तों हम लोग चल रहे हैं फाइंड आउट करने मिन मैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला स्टेप 1 दोस्तों, जिस भी फंक्शन का मिन मैक्स आपको निकालना है उसको y के बराबर लेट करना है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जिस भी फंक्शन का मिन मैक्स बनाना है, निकालना है, उसको आपको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। क्या बताया दोस्तों? कन्वर्ट एक्सप्रेशन इनटू सिंगल वेरिएबल सपोज करिए दैट इज एक्स। जिस भी एक्सप्रेशन का दोस्तों मिन मैक्स निकालना है उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करिए। ठीक है, स्टेप 2 क्या करना है दोस्तों? स्टेप 2 में आपको उस स्टेप 1 से आए हुए सिंगल वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन एफ एक्स को क्या करना है, डिफरेंशिएट करके बराबर 0 करना है। एफ डैश एक्स बराबर 0 करना है। जब आप दोस्तों एफ डैश एक्स को बराबर 0 करोगे तो आपको एक्स इक्वल्स टू कुछ मिलेगा, x1 x2 x3 डॉट 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 डॉट। इसको हम कहते हैं दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। इस तरीके से जो x मिलता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। हिंदी में कहते हैं इसको क्रांतिक बिंदु। दोस्तों, ये क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट्स? तो क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसी x की वैल्यू होती है जहां पे फंक्शन या तो मैक्सिमा लेता है या तो मिनिमा लेता है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा हमें दो बातों को समझना होगा। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है दोस्तों। क्रिटिकल पॉइंट्स, अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम स्टेप 3 पे देख लेते हैं, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टेप 2 में हमने क्या देखा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है। अब दोस्तों हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में ये जो आपने स्टेप 2 से x निकाला है दोस्तों, इसको हम शॉर्ट में xi कह सकते हैं। ये xi है। ठीक है, क्या है दोस्तों? ये xi है। xi इज इक्वल्स टू आपका है x1 x2 x3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप 3 में हमें क्या करना है? स्टेप 3 जैसे कि आपको हमने बताया कि जो स्टेप 2 होता है इससे हमें वो सारे x पता चल जाते हैं जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमा लेगा या मिनिमा लेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ग्राफिकली भी समझते हुए चलिए। इसको अगर आप ग्राफिकली समझेंगे दोस्तों तो थोड़ा सा इसका हम ग्राफ बना लेते हैं दोस्तों। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा दोस्तों, जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है, सपोज करो दोस्तों ये फंक्शन है ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। तो ये एफ एक्स का अगर ग्राफ है, किसी फंक्शन एफ एक्स का अगर ये ग्राफ है सपोज करिए दोस्तों, तो ये जो आपका ये पॉइंट है x1 है, सपोज करिए ये पॉइंट जो है x2 है, ये पॉइंट जो है ये सपोज करिए x3 है दोस्तों, ये पॉइंट x4 है और ये पॉइंट x5 है। ये जो हमने अभी मेंशन किया x1 x2 x3 x4, इन्हीं को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स वो x की वैल्यूज होती हैं जहां पे जो फंक्शन होता है वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा अटेन करता है। देखो दोस्तों, ये जो x1 है यहाँ पे ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्स है दोस्तों, LM लोकल मैक्स। ये क्या है दोस्तों? ये लोकल मिन ले रहा है यहाँ पे। ये क्या ले रहा है? लोकल मैक्स ले रहा है, आसपास में मैक्स है। ये क्या ले रहा है? लोकल मिन ले रहा है दोस्तों। ये क्या ले रहा है? लोकल मैक्स ले रहा है। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर पाते हो दोस्तों कि जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वो x के वो मान होते हैं जहां पर
फंक्शन या तो मैक्सिमा लेता है लोकल या तो मिनिमा लेता है लोकल। लोकल मैक्सिमा या लोकल, लोकल का मतलब होता है दोस्तों आसपास में। आसपास में अगर मैक्सिमा है तो उसको कहेंगे लोकल मैक्सिमा, आसपास में मिनिमा है तो उसको कहेंगे लोकल मिनिमा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स का काम होता है। ठीक है दोस्तों, यही हमने आपको समझाया। क्रिटिकल पॉइंट्स सेकंड स्टेप से गेन करने के बाद हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कहां पे फंक्शन मैक्सिमा लेगा या कहां पे फंक्शन मिनिमा लेगा। अब दोस्तों चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है दोस्तों, हमें डिसाइड करना है किस सीपी पे मैक्सिमा मिलेगा, किस सीपी पे मिनिमा मिलेगा। इसका नाम है दोस्तों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसको हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये जो स्टेप 3 में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया जाता है दोस्तों, इसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि किस सीपी पे मैक्सिमा होगा, किस सीपी पे मिनिमा होगा। दोस्तों अगर एफ डबल डैश आप निकालिए और xi का मान उस पे निकालिए। अगर f डबल डैश xi ग्रेटर देन 0 आया तो दोस्तों उस xi पे क्या आपको मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। और अगर f डबल डैश xi की वैल्यू लेस देन 0 आई तो दोस्तों उस xi पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। दोस्तों ये पूरा प्रॉपर मेथड है मिन मैक्स को फाइंड आउट करने का। ठीक है, टेक्स्ट बुक में या किसी अदर बुक्स में आपको यही स्टेप समझाया जाता है। तो वो स्टेप्स हमने आपको पहले बता दिए। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करना है, कन्वर्ट एक्सप्रेशन इनटू सिंगल वेरिएबल हुज मिन मैक्स इज टू बी फाइंड आउट। जिस एक्सप्रेशन का मिन मैक्स निकालना है उसको दोस्तों सिंगल वेरिएबल एकल चर में कन्वर्ट करिए x में। अगर x y को दोनों का मिक्सअप है या z का मिक्सअप है तो आपको उसको केवल एक वेरिएबल में लेके आना है। स्टेप 2 में क्या करना होता है दोस्तों, जब एक वेरिएबल में आप उसको कन्वर्ट कर लो तो उसको डिफरेंशिएट करके बराबर 0 करके x निकालिए। इस तरीके से जो x आते हैं उनको क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, क्रांतिक बिंदु कहते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट्स वो x के मान होते हैं जहां पे फंक्शन लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा लेता है। स्टेप 3 में दोस्तों हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके ये पता करते हैं कि किस सीपी पे मैक्सिमा होगा, किस सीपी पे मिनिमा होगा। कैसे दोस्तों, अगर f डबल डैश xi का मान 0 से बड़ा है तो उस सीपी पे क्या होगा दोस्तों, मिनिमा मिलेगा आपको। और f डबल डैश xi अगर लेस देन 0 है तो उस सीपी पे मैक्सिमा मिलेगा। तो दोस्तों ये है मिन मैक्स को फाइंड आउट करने के 3 स्टेप्स। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको क्रिटिकल पॉइंट्स को थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स पे आइए दोस्तों, हमने समझ लिया क्रिटिकल पॉइंट्स होते क्या है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को ग्राफिकली हमने समझ लिया है। अब दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट्स को ग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो वो x के मान होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स या क्रांतिक बिंदु वो x के मान होते हैं जहां पे फंक्शन लोकल मैक्सिमा लेता है या लोकल मिनिमा लेता है। ये हमने ग्राफ से समझा। ये देखो दोस्तों, ये लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये आपका लोकल मैक्सिमा है। ये क्या है दोस्तों, लोकल मिनिमा है। ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है दोस्तों, ये लोकल मैक्सिमा है। और एक चीज क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में आप समझ सकते हैं यहां से कि क्रिटिकल पॉइंट्स वो x के मान होते हैं जहां पे ग्राफ में खींचा गया टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता है। देखिए दोस्तों, ये जो हम इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो ये पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। इस पॉइंट पे भी टेंजेंट अगर खींचेंगे तो पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं दोस्तों, पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। इस पॉइंट पे भी टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा और इस पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट दोस्तों अगेन पैरेलल टू x एक्सिस ही आपको होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स की ये डेफिनेशन आपको दोस्तों याद रखनी है। क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन आप समझ लीजिए दोस्तों, क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन। क्रिटिकल पॉइंट्स दोस्तों, क्रिटिकल पॉइंट्स जो होते हैं, क्रांतिक बिंदु जो आप कहते हो जिसको, ये ऐसे x के मान होते हैं जिसपे लोकल मैक्स या लोकल मिन मिलता है। तो इसके बारे में पहली डेफिनेशन है वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन गेट लोकल मैक्स और लोकल मिन। मतलब दोस्तों क्या हुआ इसका, ये x के वो मान होते हैं जिसपे जो फंक्शन है वो या तो स्थानीय अधिकतम या स्थानीय न्यूनतम प्राप्त करता है। वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन गेट लोकल मैक्स और लोकल मिन। लोकल मैक्स का मतलब आसपास में मैक्स या लोकल मिन का मतलब आसपास में मिन अटेन करता है। तो ये तो हो गई बात दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट्स की। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स की दूसरी डेफिनेशन की। ये पहली डेफिनेशन है। क्रिटिकल पॉइंट्स की दोस्तों दूसरी डेफिनेशन होती है कि क्रिटिकल पॉइंट्स वो x के मान होते हैं जिसपे फंक्शन पर खींचा गया टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता है। वैल्यूज ऑफ x एट विच
टेंजेंट ऑन कर्व become parallel to x एक्सिस। ठीक है दोस्तों, क्या बताया हमने, वैल्यूज ऑफ x, ये x के वो मान है एट विच जिस पर टेंजेंट जब खींचा जाए तो वो क्या हो जाए, बिकम पैरेलल टू x एक्सिस। देखो दोस्तों, ये ग्राफ में आप देख रहे हैं जिस पे टेंजेंट खींचेंगे ग्राफ में तो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाता है। अच्छा, जो स्लोप ऑफ, अच्छा पैरेलल टू x एक्सिस, किसी भी लाइन का स्लोप 0 होता है, आप जानते हो। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो, अच्छा एक चीज और आप जानते हैं दोस्तों कि जो किसी भी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे f डैश का जो मान होता है, ये देखो f डैश ए क्या होता है पता है दोस्तों, इसको कहते हैं mt, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। स्लोप ऑफ टेंजेंट फंक्शन के, देखो दोस्तों इसको ऐसे समझिए, अगर किसी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स आप निकालते हो, dy बाई डी एक्स आप निकालते हो किसी पॉइंट पे, तो ये क्या होता है दोस्तों, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है उस पॉइंट पे। ठीक है, dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट, मतलब f डैश x एट एनी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, f डैश x एट एनी पॉइंट दैट इज dy बाई डी एक्स ऑफ एट p हमेशा किसके बराबर होता है दोस्तों, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट के बराबर होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट के बराबर होता है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उस पे f डबल डैश का मान हमेशा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स पे f डबल डैश का मान क्या हो जाएगा, सॉरी f डैश का मान क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा दोस्तों, f डैश एट cp क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, हमेशा 0 होगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो f डबल डैश का मान, f डैश का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। और ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि f क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कैसे करते हो, f डैश को बराबर 0 करके, तो जब क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश में रखोगे तो 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे भी आप समझ सकते हो या इस लॉजिक से समझ सकते हो कि क्रिटिकल पॉइंट्स में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है, और पैरेलल टू x एक्सिस किसी भी लाइन का स्लोप 0 होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि f डैश का मान उस पॉइंट पे दैट इज क्रिटिकल पॉइंट्स में हमेशा 0 होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स की बात हमने कर लिया। अब दोस्तों, अब आपको कुछ मैं टिप्स बताने चल रहा हूँ। ये तो देखो प्रॉपर हमने रूल समझाया आपको, कुछ टिप्स समझिए। टिप्स फॉर एग्जाम, स्पेशली हम बात कर रहे हैं दोस्तों एनडीए की। ये हमारा जो वीडियो सेशन चल रहा है ये एनडीए के लिए, हम दूसरी प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम जेई के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो जेई के लिए सारी वीडियोस अलग रहेंगे, ये एनडीए के लिए हम स्पेशली बना रहे हैं दोस्तों। तो टिप्स फॉर एग्जाम एनडीए, क्या टिप्स है दोस्तों, जब भी आपको सीपी एक ही मिले, मान लो आपने f डैश बराबर 0 किया और आपको x बराबर एक ही सीपी मिल रही है, सिंगल सीपी या 2 सीपी मिल रही है, तो दोस्तों आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक सीपी मिल रही है तो जो भी मिलना होगा मिन मैक्स उसी पे मिलेगा। 2 सीपी मिल रही है तो उस पे किस पे मैक्सिमम मिलेगा किस पे मिनिमम मिलेगा, इसको डिसाइड करने के लिए जो सीपी है ना उसको उठा के वापस फंक्शन में डाल दीजिए। जब इसको उठा के वापस फंक्शन में डालोगे तो देखना किस सीपी पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और किस सीपी पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे एनडीए में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स की संख्या लिमिटेड होती है दोस्तों, 1 2 3 इससे ज्यादा नहीं होती है। तो जो सीपी आएगा उसको वापस उठा के फंक्शन में रख के चेक कर लेना कि किस सीपी पे मैक्सिमम मिल रहा है और किस सीपी पे मिनिमम मिल रहा है। जो जिस सीपी पे फंक्शन का मान मैक्सिमम होगा उस सीपी पे मैक्सिमम मिल रहा होगा वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा फंक्शन के, और जिस सीपी पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम मिल रही है उस सीपी पे मिनिमम मिलेगा वही वैल्यू हो जाएगा फंक्शन का। ठीक है दोस्तों, अब आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक चीज और समझ लीजिए, जो हमने अभी आपको बताया तीनों स्टेज बताया दोस्तों, ये आपने जो डिसाइड कर लिया कि किस सीपी में मैक्सिमम मिल रहा है किस सीपी में मिनिमम मिल रहा है, तो अब कैसे आप डिसाइड करते हो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की।
देखो दो चीजें हैं दोस्तों, एक तो वो होता है कि किस एक्स पे मैक्सिमा मिलेगा या किस एक्स पे मिनिमा मिलेगा, ये डिसाइड कराएगा आपका सीपी और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, और अगर आपको ये डिसाइड करना हो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसको डिसाइड करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, जिस सीपी पे मैक्सिमम मिल रहा है उस सीपी को उठा करके फंक्शन में डालना होगा। फंक्शन इंटू सीपी, फंक्शन इंटू सीपी डालोगे दोस्तों, तो अब उसके अकॉर्डिंग लोकल मैक्स आपको मिलेगा या लोकल मिन मिलेगा आपको। जब फंक्शन में सीपी डाल दोगे दोस्तों, तो आपको ये क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा या लोकल मिनिमा मिलेगा, वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा फंक्शन की। और आपने सीपी के बारे में पहले से ही पूरी जांच कर रखी है कि किस सीपी पे मैक्सिमम मिल रहा है, किस सीपी पे मिनिमम मिल रहा है, तो अकॉर्डिंगली वो लोकल मैक्स या लोकल मिन आप डिसाइड कर लोगे। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए, जैसे कि इस ग्राफ में आइए, जैसे आपने डिसाइड किया कि x1 पे आपने डिसाइड किया कि आपको लोकल मैक्स मिल रहा है, x2 पे लोकल मिन मिल रहा है, x3 पे लोकल मैक्स मिल रहा है, x4 पे लोकल मिन मिल रहा है, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आप डिसाइड कर सकते हो। x5 पे लोकल मैक्स मिल रहा है। अब अगर आप डिसाइड करना हो कि वो जो x1 पे लोकल मैक्स मिल रहा है वो वैल्यू क्या होगी, मतलब करस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू, तो फंक्शन में उठा करके x1 डालना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको डिसाइड करना हो दोस्तों कि x2 पे जो लोकल मिन वैल्यू मिल रही है होगी क्या, तो फंक्शन में उठा करके x2 डालना पड़ेगा, तो लोकल मिन वैल्यू करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको डिसाइड करना हो कि x3 पे जो लोकल मैक्स मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये x3 का मान उठा करके फंक्शन में डालना होगा दोस्तों, और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको डिसाइड करना हो कि x4 पे जो वैल्यू आपको मिल रही है लोकल मिन वो होगी क्या, तो फंक्शन में उठा करके दोस्तों इस x4 को डालोगे तो आपको ये करस्पॉन्डिंग y वैल्यू आपको मिल जाएगी, लोकल मिन वैल्यू। इसी तरीके से x5 डालोगे तो ये आपको करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्स वैल्यू मिल जाएगी। अब एक होता है दोस्तों ग्लोबल मैक्स। ग्लोबल मैक्स क्या होता है, जो सारे मैक्स में सबसे ज्यादा मैक्स हो। तो देख लेना दोस्तों कि किस वैल्यू पे मैक्सिमम में भी मैक्सिमम मिल रहा है, वो आपका ग्लोबल मैक्सिमम हो जाएगा। और ग्लोबल मिन क्या होता है दोस्तों, फिर आपको देखना होगा कि किस एक्स के लोकल मिन में सबसे लोकल मिन मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे यहां पे अगर मैं कहूं ये वैल्यू कैसी वैल्यू है दोस्तों, ये वैल्यू आपकी कहलाएगी ग्लोबल मैक्स। इसको हम कहेंगे ग्लोबल मैक्स। क्यों दोस्तों, क्योंकि सारे मैक्स में सबसे ज्यादा मैक्स है। इसी तरीके से आपको दोस्तों ये जो वैल्यू होगी इसको हम कहेंगे ग्लोबल मिन। क्यों कहेंगे दोस्तों ग्लोबल मिन, क्योंकि ग्लोबल मिन क्यों कहेंगे दोस्तों, क्योंकि सारे मिन में ये सबसे ज्यादा मिन है, इसलिए इसको ग्लोबल मिन कहेंगे दोस्तों। ठीक है, ग्लोबल मैक्स और ग्लोबल मिन के बेसिस पे आप उस फंक्शन का रेंज भी बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए क्वेश्चन में इन्हीं सब बातों को अप्लाई करते हैं एक एक करके। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन इज व्हाट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताने से पहले आपको इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। उससे पहले स्टेप 1 क्या कहता है कि जिस एक्सप्रेशन का मिन मैक्स निकालना हो सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। तो दोस्तों इसका मिन मैक्स निकालना है, ये ऑलरेडी सिंगल वेरिएबल में है। तो स्टेप 1 हमें ऑलरेडी करके दिया हुआ है 1/x होल टू द पावर x। अब क्या करना है दोस्तों, अब आइए स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 के अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों, स्टेप 2 के अकॉर्डिंग होता है कि हमें इसको डेरिवेट करना है और इक्वल्स टू 0 करना है। आइए इसको डेरिवेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, f' हो जाएगा। fx पावर gx वाला रूल लगाइए डेरिवेटिव का, तो क्या हो जाएगा fx की पावर gx इंटू gx इंटू लॉग fx। दोस्तों ये डेरिवेटिव का रूल है और फिर इसका हमें करना है डेरिवेटिव। ये हो जाएगा 1/x की पावर x इंटू, दोस्तों ये हो जाएगा x इंटू, इसको हम लिख सकते हैं log x पावर -1 और -1 बाहर आ जाएगा तो इसको होल -1 में बाहर ले लिया और ये हो जाएगा log x हो जाएगा दोस्तों। इसका हमें करना है डेरिवेटिव। ठीक है, log की प्रॉपर्टी लगाया दोस्तों, log 1/x क्या होता है, log x की पावर -1 बाई प्रॉपर्टी बाहर आ जाएगा, एकदम से बाहर उसको निकाल लिया, फिर यहाँ log x बचेगा। x log x का डेरिवेटिव करना है दोस्तों। अब आइए इसको फटाफट निपटाते हैं इसका डेरिवेटिव। तो इसको डेरिवेट करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, ये हो जाएगा -1/x की पावर x इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये हो जाएगा दोस्तों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा -1/x की पावर x इंटू ये हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस log x हो जाएगा इस तरीके से। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया, इसको इक्वल्स टू 0 करके x निकालना है।
तो अब आइए दोस्तों स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? स्टेप नंबर 3 कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं, अभी स्टेप 2 ही करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है ना दोस्तों, इसको बराबर 0 करके डिफ्रेंशिएट करिए। आइए दोस्तों डिफ्रेंशिएट तो कर लिया, इसको बराबर 0 करिए। तो -1/x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x ये बराबर 0 करेंगे। दोस्तों ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये राइट साइड चला जाएगा 0 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं, तो इधर चला जाके 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बचेगा क्या दोस्तों हमारे पास 1 प्लस log x बचेगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से log x इक्वल्स टू हो जाएगा -1। दोस्तों आपको पता है अगर log का बेस नहीं दिया है तो बाई डिफ़ॉल्ट e लेके चलना होता है। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों e की पावर -1 दैट इज 1/e हो जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू आ गई दोस्तों। ये x की जो वैल्यू आई इसी को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। और यहाँ एक ही CP मिल रही है दोस्तों, तो जो भी मिलना होगा मिन मैक्स इसी पे मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको उठा करके फंक्शन में डाल दीजिए तो आपको करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आइए वो मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी f1/e, मतलब FCP ना, क्रिटिकल पॉइंट पे, उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो जहाँ जहाँ x है दोस्तों वहाँ 1/e रखेंगे, तो 1/1/e होल टू द पावर 1/e। अब ये e ऊपर चला जाएगा तो e की पावर 1/e हो जाएगा। सो दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। देखिए दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? e की पावर 1/e, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन था, समझने के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। पहले स्टेप 1 फॉलो किया, सिंगल वेरिएबल करना था हमें, ऑलरेडी सिंगल वेरिएबल दिया था तो कोई इशू नहीं है। स्टेप 2 फॉलो किया दोस्तों, स्टेप 2 डिफरेंशिएट करके बराबर 0 किया और x निकाला तो एक ही CP आया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं दोस्तों, उसी CP पे हमें मैक्सिमम मिल जाएगा। इसको उठा के फंक्शन में वापस डाल दिया, वो आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में कहता है कि एट विच x यू गेट मैक्सिमा, तो ये वो x है। अगर कहता है वो मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो ये वो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए दोस्तों, आप लोग फटाफट करिए इस क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसका क्या होगा? अगेन दोस्तों आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। स्टेप 1 ऑलरेडी इसमें करके दिया हुआ है आपको। इस जिस फंक्शन का मेन मैक्स निकालना है ऑलरेडी क्या है, सिंगल वेरिएबल में है दोस्तों। क्या फंक्शन है दोस्तों? fx इक्वल्स टू log x/x है। अब स्टेप 2 में चलते हैं दोस्तों। स्टेप 2 क्या कहता है दोस्तों? इसको डिफरेंशिएट करके बराबर 0 करिए। आइए दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 डिनोमिनेटर का स्क्वायर। दोस्तों ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव अगर नहीं आएगा तो इस चैप्टर को दोस्तों मत पढ़ना, डेरिवेटिव पढ़ने के बाद ही इस चैप्टर को करना, क्योंकि डेरिवेटिव आपको करने आना चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव मैंने सीधे कर दिया दोस्तों, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूल लगा करके, n/d रूल लगा के। अब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारे पास 1 माइनस log x हो जाएगा डिवाइड बाई x स्क्वायर हो जाएगा। f डैश x आ गया। अब इस f डैश x को हमें बराबर 0 करना है और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। तो आइए दोस्तों इस f डैश x को बराबर 0 करते हैं। तो देखो दोस्तों ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, उधर चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा क्या? 1 माइनस log x बराबर 0 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट दोस्तों log x बराबर हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे दोस्तों? अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे दोस्तों? ये x इक्वल्स टू हो जाएगा, log का अगर बेस ना दिया रहे तो बाई डिफॉल्ट e लेके चलना है, a की पावर 1 दैट इज e हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास e आ गई दोस्तों। ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक ही CP मिल रही है दोस्तों, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसी CP पे हमें मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, एक ही है तो उसी पे मिलना जो होगा उसी में मिलेगा। जैसे किसी अगर पेरेंट्स के केवल एक संतान है तो जो भी लायक और नालायक होगा वही होगा उनके लिए। अगर एक से अधिक संतानें हैं तो उसमें वो चूज करता है, भाई ये मेरा लायक है, ये मेरा नालायक है, ये मेरा नालायक है, ये मेरा लायक है। तो जब ऑप्शन ही नहीं है, एक ही CP आ रहा है, तो जो मिलना होगा उसी पे मिलेगा दोस्तों। दैट इज मैक्सिमम मिनिमम, जो भी मिलना होगा उसी पे मिलेगा। अब सीधे आप डिसाइड करिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, स्टेप 3 जाने की जरूरत नहीं है। इसको उठा के फंक्शन में डाल दो तो आपको वो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो FE का मान निकाल दो दोस्तों। FE कैसे निकालोगे? fx में जहाँ जहाँ x है वहाँ e डाल करके, तो log e बेस c अपॉन हो जाएगा e। ये तो दोस्तों 1 हो जाएगा, तो 1/e आंसर आ जाएगा। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन।
अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि वो x बताओ जिस पे वो मैक्सिमा लेगा तो वो x e है। अगर कहता हूँ मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी तो वो मैक्सिमम वैल्यू 1/e होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया दोस्तों, कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट। जिस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालना है दोस्तों वो ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले स्टेप 1 को परफॉर्म करते हैं। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। क्या ये सिंगल वेरिएबल में है? जी हाँ दोस्तों, तो इसको ऐसे लिख लीजिए fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 250/x। स्टेप 2 में चलिए दोस्तों। स्टेप 2 क्या कहता है दोस्तों कि इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके बराबर 0 करिए। तो आइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो f डैश x क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -250/x स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों ये डेरिवेट करने में आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये 2x और -250/x स्क्वायर हो जाएगा। ये f डैश x आ गया दोस्तों। इस f डैश x को क्या करना है, इक्वल्स टू 0 करके x निकालना है। तो आइए दोस्तों इसको करते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 250/x स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2x³ इक्वल्स टू 250 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग निकाल रहे हैं दोस्तों, है ना, डिफ्रेंशिएट 0 करके। तो यहाँ x³ हो जाएगा हमारा 125 ना, 2 से डिवाइड करिएगा 250 को, 250/2 125 होता है। सो x इक्वल्स टू दोस्तों यहाँ पे आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो x की इकलौती वैल्यू आ गई 5। अगेन आपको एक ही CP मिल रहा है दोस्तों, तो जो भी मिल रहा होगा इसी पे मिलेगा। अब इसको क्या पूछ रहा है, द मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो सारे फंक्शन में डाल दीजिए दोस्तों, दैट इज f5 निकाल लीजिए। f5 कैसे निकालेंगे, fx में जहाँ जहाँ x है ये 5 को पुट कर दीजिए। तो fx आपका ये है, x से किसी का 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस 250/5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिए दोस्तों, तो 25 + 50 हो जाएगा, दैट इज 75। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। तो इस क्वेश्चन में भी आपको सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, एक ही CP मिला, जो मिलना होगा वो CP मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कहता हूँ वैल्यू बताओ किस पे CP मिनिमम मिलेगा, तो मिनिमम मिलेगा आपको x = 5 पे। अगर कहता है कि वो मिनिमम वैल्यू होगी क्या, तो होगी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, x > 0 एंड xy = 1 देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन। दोस्तों जिस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालना है वो ये है और ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो पहले स्टेप 1 परफॉर्म करते हैं दोस्तों। स्टेप 1 क्या कहता है कि जिसकी मिन मैक्स निकालना है उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करिए। तो दोस्तों ये x + y दिया हुआ है, तो इसको सिंगल वेरिएबल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे x + y को सिंगल वेरिएबल में, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया हो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे आप इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करिए। तो यहाँ से y निकाल लीजिए दोस्तों। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 1/x। इस y की वैल्यू को निकाल करके फंक्शन में डाल दीजिए जहाँ y आ रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों x + 1/x हो गया। लो, अब ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 में चलना है। स्टेप 2 क्या कहता है दोस्तों कि इसको डिफ्रेंशिएट करके बराबर 0 करिए और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। तो आइए दोस्तों f डैश x करते हैं पहले। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और +1/x का हो जाएगा -1/x² और इसको बराबर 0 करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से 1 = 1/x² हो जाएगा, दैट इज x² = 1 हो जाएगा। x यहाँ से हो जाएगा +-1। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसने ऑलरेडी बोल रखा है x का मान 0 से बड़ा है, तो x की वैल्यू -1 हो नहीं सकती। तो x क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, केवल एक वैल्यू 1 लिया जाएगा, सिंस x इज ग्रेटर देन 0। ये रीज़न है -1 को छोड़ने का। अगेन दोस्तों एक ही CP मिला, जो मिलना होगा इसी पे मिलेगा, यही CP हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसी CP में मिनिमम मिलेगा और वो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए f का मान निकाल लीजिए इस CP पे। FCP निकाल लीजिए दोस्तों, दैट इज F1 निकाल लीजिए। F1 क्या हो जाएगा, fx में जहाँ जहाँ x है 1 डाल दीजिए, तो 1 + 1/1 दैट इज 1 + 1 दैट इज 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए वो मिनिमम वैल्यू आपको मिल गई, यही आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो अगर आपसे कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों, मिनिमम वैल्यू 2 होगी और किस पे ये मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वो x = 1 पे मिलेगी। हेंस ऑप्शन C इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगेन x > x + y 18 दिया, द मिनिमम वैल्यू ऑफ xy। देखिए दोस्तों ये वो एक्सप्रेशन है जिसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जिसकी मिन मैक्स निकालना है उसके लिए स्टेप 1 परफॉर्म करिए, दैट इज उसको दोस्तों आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करिए। स्टेप 1 क्या दिया हुआ है, xy दिया हुआ दोस्तों,
तो इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं एक्स और वाई, इसको सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए हम इंफॉर्मेशन की हेल्प लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों वाई निकालिए आप, वाई कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स हो जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब दोस्तों इसको करिए इक्वल्स टू 0, ठीक है, एफ डैश एक्स को बराबर 0 करिए और अब आइए एक्स निकालते हैं दोस्तों। तो इसको बराबर 0 करेंगे तो कुछ हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 18 माइनस एक्स बराबर 0, माइनस एक्स प्लस 18, तो 2x बराबर हो जाएगा 18 यहाँ से दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 9। अगेन दोस्तों एक ही CP मिला आपको, यही CP होगा, एक ही CP मिला, जो मिलना होगा इसी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, हाँ 0 से बड़ा है दोस्तों। अब कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ xy क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो बस इसी पे मैक्सिमम मिलेगा, इसको उठा के फंक्शन में डाल दीजिए, तो FCP निकाल दीजिए तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, FCP करके दोस्तों, ठीक है। तो F में आप 9 डाल दीजिए, fx ये है दोस्तों, जहाँ जहाँ से 9 डालेंगे 9 इंटू 18 माइनस 9 हो जाएगा दोस्तों, ये है ना। तो 18 माइनस 9 9 जा 81, देखो दोस्तों ये आंसर आ गया आपका, हेंस ऑप्शन बी इज फाइनली करेक्ट वन, ठीक है। कोई डाउट दोस्तों बताइएगा, बहुत आसान रूल है दोस्तों, बहुत आसानी से आप कर भी सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू 81 होगी, और किस पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वो x होगा 9 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इक्वल्स टू मॉड x हैज, मिनिमम किस पे होगा, मैक्सिमम किस पे होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखो दोस्तों इसको ग्राफ से करो, इसमें ज़्यादा सोचिए मत। मॉड x का ये ग्राफ होता है, आपको पता है अच्छे से, ये मॉड x का ग्राफ होता है। तो मिनिमम एट x बराबर 0, हाँ दोस्तों बिल्कुल 0 पे मिनिमम ले रहा है। मैक्सिमम एट x बराबर 0, गलत बात है दोस्तों। और क्या कह रहा है, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट x बराबर 0, नहीं तो 0 पे मिनिमम लेता है दोस्तों। नन ऑफ दिस, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके से आप करिए। एक है नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, देखिए दोस्तों ये कंसेप्ट थोड़ा समझ लीजिए। एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक कंसेप्ट है, इसको समझ लीजिए दोस्तों। थोड़ा सा बीच में आ गया है तो बता देते हैं, इसको कहते हैं उत्केंद्रण बिंदु, उत्केंद्रण बिंदु। दोस्तों ये क्या होता है, ये एक ऐसी सीपी होती है जिसपे, ये एक ऐसी सीपी होती है जिसपे एफ डबल डैश क्या होता है, 0 के बराबर होता है। वो सीपी जिसपे एफ डबल डैश 0 के बराबर हो जाए, उस सीपी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, क्योंकि उस सीपी पे हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा। इसको ग्राफिकली दोस्तों ऐसे समझिए, जैसे ये हमने बनाया ग्राफ, ये हमने बनाया, तो ये जो x आ रहा है ना दोस्तों, इसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये वो x है जिसपे ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। ये वो x है दोस्तों जिसपे नीदर मैक्सिमा होगा, नीदर मैक्स नॉर मिन होगा, ठीक है दोस्तों। ये कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सिंपल सी भाषा में दोस्तों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, वो x होता है जिसपे, वो CP होता है जिसपे एफ डबल डैश 0 के बराबर मिल जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव नंबर x एंड y आर सच दैट x प्लस वाई 60 दिया हुआ, xy क्यूब मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी xy क्यूब की, ठीक है दोस्तों। तो जिस एक्सप्रेशन का मैंने मैक्स निकाला वो ये x है, ये इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टेप 1 परफॉर्म करिए दोस्तों। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है, जिस फंक्शन की मिन मैक्स निकालना है उसको सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन है जिसकी मिन मैक्स निकालना है xy क्यूब, लेकिन ये सिंगल वेरिएबल नहीं है, तो इसको पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करिए। ये हम कन्वर्ट करेंगे दोस्तों इसकी हेल्प से। कैसे, यहाँ से y निकालिए, y इक्वल हो जाएगा 60 माइनस एक्स, इसको उठा करके इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x इंटू ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। लो दोस्तों ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया एक्सप्रेशन। अब स्टेप 2 परफॉर्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग स्टेप 2 परफॉर्म करेंगे, स्टेप 2 परफॉर्म करते हैं। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ सुना, हेलो, गुड इवनिंग, हाँ हाँ सुना, बताइए, मैं क्लास में हूँ। हाँ हाँ बताइए। ओके नो इशू, ओके नो इशू, ठीक है आसना, कर लो फिर। कल का मॉर्निंग का फिर शेड्यूल करते हैं। अभी मैं आपको कॉल करता हूँ, अभी मैं क्लास में हूँ, ठीक है, मैं फ्री होकर भी आता हूँ। ओके
हाँ दोस्तों, तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 60 माइनस एक्स का होल क्यूब हो गया। ठीक है दोस्तों, अब स्टेप 2 परफॉर्म करते हैं। स्टेप 2 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए दोस्तों? स्टेप 2 के अकॉर्डिंग क्या होता है बताइए, आप बताइए। स्टेप 2 में क्या करना होता है कि एफ डैश एक्स निकाल के बराबर 0 करना है। तो आइए एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव 3 इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर 60 माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हम डेरिवेटिव कर रहे हैं दोस्तों प्रोडक्ट रूल लगा करके। अब डेरिवेटिव आपको आना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हमारे पास कॉमन हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा दोस्तों। तो अंदर क्या बचेगा? 3x हो जाएगा माइनस साइन के साथ, और प्लस 60 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको रिशफल करते हैं, इसको बराबर 0 करना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 60 माइनस 4x हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आइए दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x इक्वल्स टू 60 मिलेगा दोस्तों। इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ से x इक्वल्स टू 15 मिलेगा दोस्तों। ठीक है, 15 मिलेगा। अभी जो x आ रहे हैं, यहाँ पे 2 x आ रहे हैं दोस्तों, जिसका यही क्रिटिकल पॉइंट्स है। आपके यहाँ 2 CP आपको मिल रहा है दोस्तों, यही CP है दोस्तों, ये 2 CP मिल रहा है। तो अब हमें मैक्सिमम डिसाइड करना है किस पे मिलेगा। तो फंक्शन में डाल के देख लेते हैं दोस्तों। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं, बस फंक्शन में ही CPs को डालिए, देखिए किस CP पे मैक्सिमम मिल रहा है। तो दोस्तों F60 का मान निकालिए। F60 का मान निकालते हो दोस्तों, तो F60 का मान निकालेंगे। Fx में जहाँ जाके 60 डालोगे तो 60 इंटू 60 माइनस 60 का होल क्यूब हो जाएगा, दैट इज 0 हो जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर आप F15 निकालते हो तो Fx में ज़्यादा 15 डालिए तो हो जाएगा 15 इंटू 60 माइनस 15 दैट इज 45, हाँ, का क्यूब हो जाएगा, है ना दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से। तो आपको क्लियरली विजिबल है कि 60 पे 0 दे रहा है, 15 पे दिस वन वैल्यू दे रहा है, बिगर वैल्यू है। तो इसलिए दोस्तों क्या कहेंगे आप कि मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलेगी? आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 15 पे। मैक्सिमम यू विल गेट एट x इक्वल्स टू 15। तो दोस्तों दोनों वैल्यूज पूछ रहा है क्या होगा। तो x तो पता चल गया 15 होगा, लेकिन y कितना होगा दोस्तों? तो y निकालने के लिए x उठा करके इसमें डाल दिया, 60 माइनस 15 45 हो जाएगा दोस्तों। इसलिए दोनों वैल्यूज क्या क्या होंगी? 15 एंड 45। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 parts of 50 such that the product of the cube of the one and the square of the other is maximum। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन रहा है। अब 50 के 2 पार्ट्स आपको करने हैं। एक मान लीजिए दोस्तों x होगा, तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? 50 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहे हैं? 2 parts of 50 such that the product of the cube of the one, इसमें से एक का क्यूब, सपोज करिए इसका क्यूब कर लिया, एंड द स्क्वायर ऑफ द अदर, सपोज करिए इसका स्क्वायर कर लिया है। ये क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। ये fx को हमें मैक्सिमम करना है। ठीक है दोस्तों, अब बताइए कैसे किया जाएगा? आप बताइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको हमें मैक्सिमम करना है। अब आइए डिसाइड करते हैं, वही रूल लगाते हैं। जिस वेरिएबल को, जिस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है उसको सिंगल वेरिएबल हमने कन्वर्ट कर लिया दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों? इसको डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। सो स्टेप 1 इज कंप्लीट। नाउ स्टेप 2, इसको दोस्तों क्या करिए? डिफरेंशिएट करिए। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 50 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का 50 माइनस एक्स का माइनस हो जाएगा, प्लस सेकेंड दैट इज फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। इसको बराबर 0 करिए दोस्तों। ठीक है, एफ डैश एक्स को बराबर 0 करना है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइएगा। इसको बराबर 0 करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारे पास देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? एक तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है, दूसरा 50 माइनस एक्स कॉमन हो रहा है दोस्तों। इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर और 50 माइनस एक्स को। तो यहाँ पे -2x बचेगा, है ना दोस्तों, -2x बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों? 3 इंटू 50 माइनस एक्स बचेगा दोस्तों। ठीक है, अब इसी को हमें बराबर 0 करना है सिंप्लीफाई करने के लिए दोस्तों।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 50 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2x प्लस 150 माइनस 3x हो जाएगा दोस्तों। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 50 माइनस एक्स हो जाएगा, और हो जाएगा माइनस 5x प्लस 150 हो जाएगा। अब इसको बराबर 0 कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, इसी को बराबर 0 कर लीजिए। तो यहाँ से हमें देखिए क्या क्या x मिल रहा है, यहाँ से हमें x मिलेगा 0, यहाँ से x मिलेगा 50, और यहाँ से x मिलेगा हमारे पास 30। ठीक है दोस्तों, तीन CP हमें यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें डिसाइड करना है किस CP पे मैक्सिमम होगा, किस CP पे मिनिमम होगा। इसको डिसाइड करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, उठा करके फंक्शन रख दीजिए। तो आइए जरा देखते हैं क्या निकालना है। 2 पार्ट्स ऑफ मैक्सिमम आर, वो दोनों पार्ट पूछ रहे हैं क्या क्या होंगे। देखो दोस्तों, आप एफ CP निकालिए दोस्तों। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, F0 का मान, F0 Fx में दोस्तों जहाँ जहाँ x 0 मिलेगा। फिर हम निकालेंगे दोस्तों F50 पे मान, 50 पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F50 पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 का क्यूब इंटू 50 माइनस 50 दैट इज 0 मिल रहा है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम 30 पे निकालते हैं तो क्या मिलेगा, F30 की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, तो 30 का क्यूब और 20 का स्क्वायर मिलेगा। दोस्तों यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल है कि तीनों CP में 0 पे मिनिमम मिल रहा है, 0 पे 50 पे 0 मिल रहा है, और 30 पे हमें कुछ वैल्यू मिल रही है। इसके अलावा 30, एक पार्ट 30 होना चाहिए दोस्तों, एक पार्ट आपका 30 होना चाहिए, और दूसरा पार्ट 50 माइनस 30 20 होना चाहिए। अब देख लीजिए दोस्तों, 30 एंड 20 ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ गया आपके सामने, इसको देखिए, ये भी अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सॉल्व करिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कह रहा है मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर दिस वन इज वन। मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, जिसका पेरीमीटर आपको दिया है। मान लीजिए उसका L लेंथ है और B उसकी ब्रेथ है, तो आपको पेरीमीटर दिया हो, पेरीमीटर कितना, ट्वाइस ऑफ L प्लस B होता है दोस्तों, ये आपको दिया हुआ 176। ठीक है, तो यहाँ से L प्लस B कितना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये आ गया दोस्तों। अब किसको मैक्स मिन मैक्स करना है, एरिया को मिन मैक्स करना है। मैक्सिमम एरिया कह रहा है दोस्तों, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब पहले इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करिए दोस्तों। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, स्टेप 1 परफॉर्म करते हैं दोस्तों। इसी को हमें मिन मैक्स करना है, एरिया को मिन मैक्स करना है। तो जिसको मिन मैक्स करना हो दोस्तों, पहले उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हम L इंटू बी को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए इसकी हेल्प लेंगे। यहाँ से हम निकाल लेंगे L कितना हो जाएगा, 88 माइनस बी इंटू बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वो फंक्शन हो गया जिसको हमें मिन मैक्स करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे क्या, एफ डैश बी। स्टेप 2 में चलते हैं दोस्तों। स्टेप 2 के अकॉर्डिंग हमें निकालना है एफ डैश बी, और इसको बराबर 0 करना है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। u इंटू बी रूल लगाया दोस्तों। अभी हो जाएगा 88 माइनस बी, इसी को बराबर 0 करिए, तो 88 इक्वल्स टू 2b हो जाएगा दोस्तों, b इक्वल्स टू 44 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 44। यही वो x है, यही वो वैल्यू है जिस पे यही क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएगा दोस्तों। और एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, तो जो भी मिल रहा होगा इसी पे मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को उठा के फंक्शन में डाल देंगे, तो हमें वो मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा। तो f आप निकालिए 44, क्या हो जाएगा दोस्तों, 88 माइनस 44 इंटू 44, अभी हो जाएगा दोस्तों 44 इंटू 44 दैट इज 44 का स्क्वायर। तो क्या पूछ रहा था दोस्तों, 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लास्ट डिजिट 6 आएगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। करके देख लीजिएगा, यही आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी हमने इस तरीके से बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही क्वेश्चंस दोस्तों होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने आ गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ गया। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ x की पावर x। ठीक है दोस्तों, इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे निकालना है x की पावर x की। तो स्टेप 1 परफॉर्म करिए दोस्तों। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जिस एक्सप्रेशन की मिन मैक्स वैल्यू निकालना है वो सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। तो हाँ, ये सिंगल वेरिएबल में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है,
स्टेप 2 में आना है। स्टेप 2 के अकॉर्डिंग क्या करना है दोस्तों, इसको डिफ्रेंशिएट करना है और बराबर 0 करना है। तो एफ डैश एक्स करिए दोस्तों इसको, तो हो जाएगा एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। दोस्तों आपको एक्स पावर एक्स का डेरिवेटिव याद होना चाहिए। एक्स पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, इसी को बराबर 0 करते हैं दोस्तों। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन उधर होकर 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस लॉग एक्स बराबर 0 करेंगे दोस्तों। यहाँ से लॉग एक्स इक्वल हो जाएगा -1। अब लॉग का बेस कितना है दोस्तों, लॉग का बेस आपका ई दिया हुआ है। लॉग का बेस कितना होगा, लॉग का बेस आपको ई दिया है बाय डिफॉल्ट। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से x इक्वल हो जाएगा e की पावर -1 दैट इज 1/e। लो भाई आपको मिल गया x, यही एक लौता सी पी मिल रहा है दोस्तों, जो भी मिलना होगा इसी मिलेगा। तो आइए इसी पे फंक्शन की मान निकाल लेते हैं। एफ सी पी करते हैं दोस्तों, वो हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, इसी पे हमें मिनिमम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो एफ सी पी निकालेंगे तो एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ दोस्तों 1/e रख दीजिए। तो एफ क्या हो जाएगा 1/e, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1/e होल टू द पावर कितना हो जाएगा 1/e। तो बस देखिए दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये e ऊपर जाएगा तो e की पावर -1 हो जाएगा 1/e, इसको लिख सकते हैं e की पावर -1/e, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए इतने क्वेश्चंस पर्याप्त हैं दोस्तों। इन्हीं क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से आप समझिए, अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए दोस्तों। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो सेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।